प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और उसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस 3 हो। देखिए, दो समीकरण दे रखी हैं। पहले इन दोनों समीकरणों में हम पिछले प्रश्न की तरह x और y के मान निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये मानते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण दे रखी है हमारी 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये दे रखी है हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों में से एक समीकरण को लेके सबसे पहले हम x या y के मान अलग अलग करेंगे। चलिए मान लिया समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 थी हमारी 2x प्लस 3y बराबर 11 दे रखी थी। यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 11 माइनस के 3y, या यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब ये जो समीकरण नंबर 3 में x का मान आ गया, x का मान किससे आया? ये समीकरण नंबर 1 से आया। समीकरण नंबर 1 से x का मान आ गया। अब ये x का मान जो 1 से आया, इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। बिल्कुल अभी उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 किया था। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 क्या थी हमारी? ये थी हमारी 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। यहाँ से x का मान रखिए 11 माइनस 3y, तो 2 ब्रैकेट x का मान है हमारा 11 माइनस 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके हम ब्रैकेट को खोल देंगे। तो देखिए ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इस 2 से 2 कट जाता है, तो क्या बचा हमारा? ये बचा हमारा 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 माइनस 3y और 4y माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये 7y बराबर 11 प्लस 24, यानी कि यहाँ पर 7y का मान आ गया हमारा 11 और 24 35, या y बराबर 35 बटे 7। कितना आ जाता है y का मान? 5। तो y का मान हम यहाँ देख रहे हैं 5 आ गया। अब y का मान तो आ गया, लेकिन अभी हमें x का मान नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? इस y के मान को x के मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो क्या करेंगे? अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 3 थी x बराबर, ये समीकरण नंबर 3 हमारी थी x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। यहाँ y का मान रखेंगे 5 जो आया था, ये था हमारा x बराबर 11 माइनस 3 गुना 5 बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 की 5 में करेंगे, 5 दिया 15 बटे 2, या x बराबर माइनस के 4 बटे 2, यानी कि कितना आ गया अब उसका मान? माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए x का मान आया हमारा माइनस के 2 और y का मान आया था हमारा 5। ये दो मान आए थे जो हमारे क्वेश्चन में x और y के मान जो हमें निकालने थे। लेकिन देखो पहले क्वेश्चन में जो था हमें केवल x और y का मान निकालना, तो वो यहीं ख़त्म हो जाता क्वेश्चन, ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी कि m का मान निकालना है हमें। m का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण दे रखी थी हमारे y बराबर mx प्लस 3, ये दे रखी थी। अब जब x और y का मान हमें यहाँ पर पता लग गया, तो यहाँ से हम इन दोनों के मान को इस समीकरण में रख देते हैं। चलिए रखते हैं। y का मान कितना दे रखा है? 5। 5 बराबर m का मान निकालना है गुना x का मान कितना दे रखा है? माइनस के 2 प्लस का
3 जो का 2। तो 5 बराबर कितना हो जाता है ये, माइनस के 2 इंटू एम और प्लस का 3। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस के 2m बराबर 5 माइनस के 3, या माइनस के 2m बराबर कितना बचा 2, या m बराबर माइनस के 2/2 कितना आ जाता है माइनस का 1। तो m का मान आ जाता है हमारा माइनस का 1। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न नंबर 2 पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में सिर्फ हमें यही फ़र्क था, दोनों में हमें x और y के मान तो निकालने ही थे, केवल प्रश्न नंबर 2 में यहाँ हमें m का भी मान निकालना था, जो कि इस समीकरण में x और y के हम मान रख के निकाल सकते हैं m का मान। तो ठीक है बच्चों, ये आप आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कीजिए।